द्वैमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न प्रामाणिक समूह से आया है। जब बच्चा गिरता है तो वो माँ पुकारता है और उसका पहला शब्द भी माँ ही होता है। साहित्य और पुराणों में भी माँ की चर्चा बहुत होती है। माँ के बलिदान को हर कोई गिनाता है, वो हर कोई बताता है, लेकिन पिता एक नींव के पत्थर की तरह होता है जो बाहर की दुनिया से लड़कर अपने बच्चे अपना बच्चे के प्रति अपने प्यार को छुपाकर और उसको सशक्त बनाता है। तो पिता के बलिदान को बच्चा कैसे जाने? बहुत अच्छी बात है। माँ की ममता की बात सर्वत्र की जाती है, पिता की गरिमा को लोग कैसे जाने। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि सब लोग केवल इतना समझ ले, माँ हृदय की धड़कन है और पिता मस्तिष्क का स्पंदन। माँ हृदय है और पिता मस्तिष्क है। जीवन के लिए दोनों की आवश्यकता है। हाँ, कभी कभी ब्रेन डेड होने के बाद भी अंदर की धड़कन चलती है तो माँ की निकटता ज़्यादा रहती है, लेकिन तुम्हारा हृदय कितना भी धड़के, अगर ब्रेन डेड हो गया तो कुछ भी नहीं होगा। तो पिता हमारे मस्तिष्क है, माँ हमारे हृदय हैं। जैसे हम अपने हृदय और मस्तिष्क दोनों का मान रखते हैं, वैसे हमें माँ और पिता दोनों का ध्यान रखना है। समझिए। दूसरा बोलता, धरती में बीज बोते, बीज बोने पर वह बीज पल्लवित पुष्पित होता है, वृक्ष का रूप धारण करता है। बीज को वृक्ष बनाने में सारी भूमिका किसकी होती है? मिट्टी की। मिट्टी की है ना। मिट्टी का आश्रय पाकर वो बीज वृक्ष बनता है, लेकिन उस पेड़ को नाम किसका मिलता है? पेड़ की पहचान किससे होती है? बीज से कि मिट्टी से? बीज से ना। बीज से जो अपने आप को मिटाता है तब वृक्ष बनता है। पिता बीज है जो हमें पहचान देता है, माँ धरती है जो हमारा निर्माण करती है। दोनों को साथ लेकर चले तभी उसका सुपरिणाम आए। नमोस्तु गुरुदेव।